मैं सत्यप्रकाश पटेल 2013 बैच के IAS अफसर हूँ और वर्तमान में निदेशक दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। आज मुझे जनपद बिजनौर के जीवाबाद तहसील में आने का मौका मिला। यहाँ प्रेम धाम संस्था जो मानसिक मंदिर बच्चों और व्यक्तियों की सेवा में समर्पित संस्थान है, यहाँ देखने का, उनके बच्चों के बीच रहने का मौका मिला। ये उल्लेखनीय कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग है, ये मुख्य रूप से ये विभाग 1995 में बना था और इस विभाग का उद्देश्य है 2016 में जो दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम RTW एक्ट 2016 बना, उसके तहत यह विभाग दिव्यांगों के कल्याण के लिए, उनके अधिकारों की संरक्षा के लिए काम करता है। अगर विभाग के कामों को मैं आपको बताना चाहूँ तो विभाग मुख्य रूप से कुछ सामाजिक आर्थिक लाभार्थी परक योजनाएं चलाता है, जैसे अन्न वितरण का काम करना, पेंशन आदि देना, जिससे कि इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का सुधार हो और पुनर्वासित हो। दूसरा पक्ष जो इनके लिए महत्वपूर्ण है वो स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा है। तो विभाग इनके शिक्षा को लेकर के और इनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को लेकर भी पुनर्वासन का काम करता है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में दिव्यांग छात्रों के लिए हम लोग 16 स्कूल चलाते हैं और एक उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ चलता है और 3 से 7 साल के जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए 55 डे केयर चलता है। ये 18 जनपदों में चलाते हैं। कक्षा 1 से 12 के लिए 16 स्कूल चलते हैं, जिसमें डिसेबल्ड जो बच्चे हैं, जैसे ना देख पाने वाले यानी विजुअल इम्पेयर्ड, ना सुन पाने वाले जो संकेत विद्यालय हम उनके लिए चलाते हैं। फिजिकली शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो हमारे क्लस्टर बेस्ड कई जिले हैं, जैसे मेरठ है, लखनऊ है, गोरखपुर है, बांदा है। ये 4 मेजर क्लस्टर हैं जहां पर हमारे डिफरेंट स्कूल्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा चित्रकूट है, प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, महाराजगंज है और आजमगढ़ है, बनारस है। वहाँ इस तरह के विद्यालय चल रहे हैं। अभी हम लोगों ने प्रयास किया है कि ऐसे विद्यालय खोले जाएं जहां पर सामान्य बच्चे, नॉर्मल बच्चे हों और दिव्यांग बच्चे हों, और दिव्यांगता में हर प्रकार के दिव्यांग बच्चे उसी स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ें। जैसे कोई फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा है या विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, वो भी सामान्य बच्चे के साथ एक ही क्लास में पढ़े, जिससे कि सामान्य बच्चे और उनके बीच बातचीत हो और ये बच्चे जब पढ़कर समाज में आए तो समाज में अपने को बेहतर तरीके से एकोमोडेट कर सकें। तो ऐसे समुचित विद्यालय अभी हम 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में, जिसमें प्रयागराज, कन्नौज, औरैया, लखनऊ, आजमगढ़ इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी 7 विद्यालय अभी हमारे निर्माणाधीन हैं। आगामी वर्षों में हम उसको भी शुरू कर देंगे। ये बड़ी अभिनव पहल है प्रदेश सरकार की और निश्चित रूप से इसका एक बहुत व्यापक असर दिव्यांगों के लिए होगा। प्रदेश में गाजियाबाद में समुचित विद्यालय बन रहा है, बुलंदशहर में बन रहा है, एटा में बन रहा है और सहारनपुर में ऑलरेडी हमारा एक विद्यालय जिसे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चियों के लिए कार्यरत है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई विद्यालय ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं और कुछ निर्माणाधीन है, जैसे मैंने आपको बताया। भविष्य में यहाँ जिस प्रकार की और आवश्यकताएं होंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और इस तरह के विद्यालयों को खोलने की दिशा में सरकार चरणबद्ध तरीके से विचार। हमें अभी तक जो प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो जैसे प्रेम धाम है, आशादीप नगीना है, इन लोगों ने अपने स्तर से बेहतरीन काम किया है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए, और ये समाज में एक उदाहरण है और ये प्रदेश के सर्वोच्च संस्थान है। इसमें मैं समाज के अन्य लोगों को भी आह्वान करूंगा कि आप जो अपने रेगुलर विद्यालय चलाते हैं, इस विद्यालय में CBSE स्कूल का बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैं उन CBSE विद्यालय के संचालकों से मेरा अनुरोध है
कि वो अपने यहाँ कम से कम 1 या 2 सेक्शन इन डिसेबल्ड बच्चों के लिए चलाएं, क्योंकि उनके पास अधोसंरचना है, टीचर हैं और उनके पास CSR करने के लिए एक नैतिक बल भी उनके पास है। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि अपने अपने CBSE स्कूलों में कम से कम 1 या 2 क्लास स्पेशल नीड के बच्चों के लिए डेडिकेट करें। हमारे 8 केंद्र ऐसे चलते हैं प्रदेश में, जैसे मुरादाबाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें वो मेरठ, जहाँ की दिव्यांग बच्चों के लिए हम हिस्सेदारी, पढ़ाई, कंप्यूटर, न्यूट्रिशन का कोर्स, कंप्यूटर, टैली, इस तरह के कोर्स के लिए हम उनको प्रिपेयर करते हैं और उनको मार्केट के लिए लायक बना करके या तो आत्मनिर्भर बनाना या नौकरी लायक हम बना रहे हैं। और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने मुरादाबाद विजिट किया तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना सेटअप किया और आज वो लाखों में कमा रहे हैं। अच्छा, और सरकार उसमें किस तरह से उनका प्रोत्साहन दे सकती है? कुछ योजनाओं में, कुछ बैंक योजनाएं या अन्य योजनाएं? देखिए, सरकार की ओर से जैसे स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, वहाँ आपको स्किलिंग कर सकते हैं, लेकिन मार्केट लिंकेज के लिए सरकार ने, अभी हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में कोशिश किया था। जोमेटो एक संस्था है और हमने एक संस्था से मोटराइज ट्राईसाइकिल हम लोगों ने विभाग में बांटा, तो मोटराइज ट्राईसाइकिल से उनकी मोबिलिटी बढ़ी। और जोमेटो के साथ हमने बात करके उनको कहा कि भाई आप टाइप कर लो और ये अपने मोटराइज ट्राईसाइकिल से खाना लेके जाएंगे और उनको एक रोजगार मिलेगा। जोमेटो ने हमारे प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया। अच्छा, अभी उन्होंने लखनऊ में इसको स्टार्ट किया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे और करीब 4-5 बच्चे हमारे काम कर रहे हैं। बड़े इंकरेजिंग रिजल्ट हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इन बच्चों को जब हम मोटराइज ट्राईसाइकिल दे रहे हैं, उनकी गतिशीलता बढ़ रही है, इसको रोजगार से जोड़ने की कोशिश करें। सर, एक बार हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत अच्छी बात है दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, आपके विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा, लेकिन क्या दिव्यांगता के आंकड़े भी कुछ कम हुए हैं सर या बढ़े हैं? और देखिए, दिव्यांग विभाग प्रिवेंटिव भी काम करता है, क्यूरेटिव भी काम करता है, लेकिन चूँकि हेल्थ रिलेटेड इशू है, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है विद द हेल्थ डिपार्टमेंट। और हम दिव्यांग लोगों की संख्या का आकलन जो जितने भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्टिफिकेट जारी करते हैं उसके अनुसार। अच्छा, मैं इसको संख्या कम करने के रूप में नहीं कहूँगा, बल्कि हम ये कहें कि अभी तक दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण होना और उनको सर्टिफिकेट इशू करने की दिशा में हमारा जो कवरेज था उसको बढ़ाया। अच्छा, तो यानी कि अगर अधिक से अधिक लोग जो अभी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था, विभिन्न लाभों से वंचित रह जा रहे थे, उस कवरेज को बढ़ाया। निश्चित रूप से जब उसके बाद सर्टिफिकेट आ जाएगा तो विभिन्न विभाग की योजनाओं के साथ उसको लाभ मिलने लगेंगे। इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने, हमारे विभाग ने मिलकर काम किया है और हम लोगों ने उनके लिए एक यूनिक ID केंद्र सरकार की मदद से जारी कराया है, जिसको यूनिक ID फॉर डिसेबल्ड UDID कहते हैं। अब तक हम प्रदेश में लगभग 10.5 लाख दिव्यांगजनों के लिए वो UDID कार्ड जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिव्यांगों के प्रति दया मत दिखाइए, उनके लिए कुछ करना भी सीखिए। सिंपैथी तक अगर आप सीमित रहते हैं तो उनके लिए आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने तक सीमित है। मेरा आपसे आह्वान है कि आप सिंपैथी से एम्पैथी की ओर आइए, यानी कि उनके लिए अगर मन में भाव है तो करके भी दिखाइए, तब दिव्यांगों के लिए बेहतर होगा। मेरी समाज के एफ्लुएंट लोगों से, जिनके पास संसाधन, उनसे अपील है अपने संसाधनों का कुछ भाग इन विशेष बच्चों के लिए भी समर्पित करना सीखें। आपको बड़ा पुण्य मिलेगा।